हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज़ को देखेंगे 10th क्लास के। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लो इसमें। आप लोग फार्मूले को अच्छी तरह से जानते हो कि फार्मूले इसमें बहुत काम की चीज़ होती है और मेरे ख्याल से आप लोगों को फार्मूले याद होंगे। अभी हम फार्मूले में नहीं जाएंगे, फार्मूले हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखो, इसमें प्रूफ करना होता है कि दो साइड दिया रहता है, लेफ़्ट साइड राइट साइड। आप मैक्सिमम क्वेश्चन में ये होता है कि लेफ़्ट साइड थोड़ा ये होता है कॉम्प्लिकेटेड, उसको लेके चलना होता है और सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखोगे कि तुम RHS पहुंच गए हो। ये है उसका फंडा। जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें है कि प्रूव करना है, प्रूव क्वेश्चन है हमारा प्रूव। अब प्रूव करने में देखो कॉसेक थीटा है, उसके बाद माइनस कॉट थीटा, इस पर इसका होल स्क्वायर है और इसको प्रूफ करना है। दिस इज, ये प्रूफ करना है हमको वन माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखो, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो LHS, अगर हम LHS को देखो तो ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट फॉर्म में है। तो हम कॉम्प्लिकेटेड केसेस के LHS को लेकर चलते हैं। यहाँ लिख देंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका होल स्क्वायर है। कई वे से कर सकते हैं क्वेश्चन, ये आपके इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास मतलब कि फॉर्मूले अच्छी तरह से सब याद रखे हो ना, तो आप कई वे से इसको कर सकते हो। इसीलिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही एक परफेक्ट वे है, यही एक रास्ता है, ऐसा नहीं है। हम देखो कई तरह से कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक सबसे सिंपल वे ये है कि इसको हम साइन कॉस में पहले चेंज कर लो। अगर साइन कॉस में नहीं है, उसको कोशिश करो कि पहले साइन कॉस में चेंज हो जाए। जैसे यहाँ पर इसको हम चेंज कर सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं इसके बदले में, और इसके बदले में cos/sin। ये फॉर्मूला तुमको याद होगा। अगर हम ये कॉस के बदले में लिखे, कॉसेक बराबर होता है 1/sin, कॉट बराबर होता है cos/sin। अगर हम एलसीएम ले नीचे और ऊपर एज इट इज रहने दो। अगर अपन नीचे एलसीएम लेते हैं तो देखो एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन का एलसीएम साइन ही होगा। ऊपर जब एलसीएम सेम रहता है तो ऊपर एज इट इज लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर है, और इसका होल स्क्वायर अलग करते हैं, इसका अलग कर देता है। अब यहाँ देखो कि 1 माइनस कॉस थीटा रहने देते हैं ऊपर, और अभी हम फिलहाल ऐसा कर लेते हैं कि इसको पहले एलसीएम हमने लिया, साइन का एलसीएम साइन हुआ, तो जब एलसीएम कॉमन आता है तो ऊपर एज इट इज लिख देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर वाले का होल स्क्वायर अलग रहने देते हैं, नीचे वाले को साइन स्क्वायर लिख देते हैं। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर रहने दो, और नीचे अब इसका भी फॉर्मूला आप जानते हो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 पर स्क्वायर अपने मन से दे सकते हैं, कोई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अब ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अब हम लिख सकते हैं, ऊपर एज इट इज लिखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे लिखो a प्लस बी, a माइनस बी में खोलो इसको, तो a प्लस बी, a माइनस बी का मतलब हुआ 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो सेम चीज़ ऊपर है, एक नीचे है, तो ये इससे इसका स्क्वायर कट जाएगा। तो जब स्क्वायर कट गया तो ऊपर क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा बचा,
और नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि तुमको प्रूव करना था। हेंस यही RHS है, ये पहुंच गया, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पर आप लिख दो प्रूव्ड। इस तरह से तुम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ये कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये बराबर हमको लाना है, प्रूफ करना है टू सेक। तो हम देखो LHS लेके चल रहे हैं। LHS में कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए और नीचे कॉस ए, हम एज इट इज़ लिखें, कुछ नहीं किए, LHS खाली लिखे हैं। अब अगर हम एलसीएम लेते हैं नीचे, देखो दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। एलसीएम तो मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, इससे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ सेम चीज़ ऊपर नीचे है, ये देखो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा और इस साइन ए चल रहा है ना, ए का होल स्क्वायर हो गया। अब होल स्क्वायर की वजह से हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में खोलेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को कुछ नहीं करो, कॉस स्क्वायर तो रहने दो, कॉस स्क्वायर a प्लस इसको खोलोगे तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह पर 1, b की जगह पर साइन, मतलब 2 साइन a रह गया बस, अपॉन ये पूरा 1 प्लस साइन इंटू कॉस ए। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला याद करो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दोनों मिलके 1 हो जाएगा। तो हम इस दोनों को एक साथ अगर लिख लें, साइन स्क्वायर थी ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा सा तुम अभी इनिशियल स्टेज में देख लो। और प्लस 1 अपनी जगह पर है, ये 2 साइन अपनी जगह पर है, 2 साइन ए नीचे हो गया, यही चीज़ एज इट इज़ कैरी कर रहे हैं इसको, और कॉस से है ना, ये दोनों मिलकर 1 हो गया। अब 1 और 1 तो 2 होता है, 1 यहाँ होगा या यहाँ 1 होगा। हम पहले तो हम इसको 1 कर देते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। अब हम 1 और 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 पहले से है इसमें साइन ए, और नीचे देखो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 2 से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ प्लस 2 कॉमन ले लिए तो साइन खाली बचा, अपॉन यहाँ पर 1 प्लस साइन पहले से है नीचे साइन ए, और ये कॉस ए अपनी जगह पर है, ये ऊपर नीचे से कट जाएगा, दोनों इक्वल है। तो बचा क्या 2 इंटू 1 अपॉन कॉस, और 1 अपॉन कॉस आप जानते हो कि सेक होता है, तो ये हो गया 2 सेक। यही तुमको लाना था, ये RHS आ गया, प्रूव्ड। देखो कितना इजी वे में कर सकते हो, फॉर्मूला याद होना चाहिए तुमको, और थोड़ा सा माइंड प्रेजेंट रखो, फटाफट क्वेश्चन होंगे, एकदम आसानी से आप कर सकते हो।
और जब तक अपनी से कोशिश नहीं करोगे तब तक मैंने क्वेश्चन तुमको डराता रहेगा। हमेशा कोशिश करो कि अपने से क्वेश्चन सोचें कि कैसे इसको कर सकते हैं, अपनी लॉजिक से को एक क्वेश्चन को कई वे से कर सकते हैं, इसीलिए लॉजिक थोड़ा डेवलप करो अपने अंदर। हमको याद है एक बैच में, हमारे एक बैच में एक सेंट जॉर्ज का स्टूडेंट था, मुथु स्वामी, और ये ट्रिगो का क्लास ऐसे शुरू किया मैंने। जब 1-2 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन दिया तो वो लड़का अचानक से, हम कुछ और बोर्ड पर लिख रहे थे, वो लड़का अचानक से कांपने लगा। हम उलट के देखे तो कांप रहा है। क्या हुआ मुथु? तो सर मैंने कर लिया। क्या कर लिया? तो क्वेश्चन कर लिया। तो वही हम तुमको बता रहे हैं कि एक अजीब सी खुशी होती है जब बच्चे अपने से खुद क्वेश्चन कर लेते हैं, तो तब उसको लगता है कि हाँ आई कैन डू। कोई भी चीज़ आप अपने अपने ढंग से करो, अपने नॉलेज से, अपने इंटेलिजेंसी से करो ना, तो उसका कुछ अलग ही तुमको मज़ा आएगा और तुमको अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। अभी वो लड़का बहुत बड़ा इंजीनियर है, तो इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग डेवलप करो अपना लॉजिक। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये अगला क्वेश्चन है, ये tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। लाना है इसमें 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो पहले हम क्या कह रहे हैं कि LHS में कोशिश करो, हमेशा LHS कर लो, और हमेशा कोशिश में रहो कि उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करें, क्योंकि सबको हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। tan को हम चेंज कर सकते हैं, साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और इसके नीचे जो है कॉट, इसको भी लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट के बराबर होता है ये, बीच में प्लस है, कॉट है तो कॉस अपॉन साइन हो गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऊपर, और नीचे है 1 माइनस tan थीटा, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम नीचे वाले में एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो यहाँ माइनस है, तो ऊपर वाला को तो हम कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाला साइन अपॉन कॉस रहने देते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू नीचे जो होगा, ये नीचे वाले को हम ऊपर लिख लेते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, या देखो इसके नीचे 1 है, साइन का एलसीएम लेंगे तो साइन आएगा, साइन थीटा। अब फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, साइन को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, साइन थीटा, बीच में माइनस आ जाएगा, ये कॉस को 1 से कॉस थीटा, प्लस बीच में है वो रहने दो, ऊपर कॉस अपॉन साइन, इसको भी हम कुछ नहीं करेंगे अभी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन, इसको फिर यहाँ पर एलसीएम लो, कॉस, इसका भी एलसीएम कॉस आएगा, कॉस थीटा, यहाँ पर फिर एलसीएम, यहाँ ये करो मल्टीप्लाई, कॉस थीटा हो गया, माइनस ये साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको ये पूरा इसको उलट देंगे, उल्टेंगे तो ये ऊपर ले चला जाएगा इस साइन के लेवल में, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, इसको उल्टाए तो साइन ऊपर चला गया, साइन थीटा अपॉन ये नीचे रह गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इन प्लस बीच में है, फिर इसको भी वही करो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू, इसको भी उल्टाएंगे, ये कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा अपॉन नीचे रह गया ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम ये साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कॉस थीटा
इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक चीज़ यहाँ गौर करो, यहाँ साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है। तो अगर हम क्या करें, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें, देखो अगर हमारे पास मान लो a माइनस बी है, हम माइनस बी पहले लिख सकते हैं, प्लस a लिख सकते हैं, और ब्रैकेट अगर डाल देंगे तो ब्रैकेट डाल देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, यानी इसको हम माइनस कॉमन लेके b माइनस a लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर हम इसको माइनस कॉमन लेके, ये माइनस कॉमन जो आएगा वो माइनस ये प्लस को अफेक्टेड कर देगा, तो ये माइनस हो जाएगा। और हम ऊपर कॉस स्क्वायर लिख रहे हैं अपॉन ये साइन अपनी जगह पर रहा, और ये उलट गया, साइन पहले आ गया और माइनस कॉस, क्योंकि माइनस कॉमन हमने ले लिया। अब हम क्या करें, जब एलसीएम अब देखो ये पोर्शन दोनों में कॉमन है, तो एलसीएम जब लेंगे तो ये कॉमन वाला पोर्शन एक ही बार लिखा जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जो इसमें है और इसमें नहीं है ये इसको भी लेना पड़ेगा, इसको भी लेना पड़ेगा, यानी कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ आएगा एलसीएम में। जब इस तरह से एलसीएम आता है पार्शियली, तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा, कॉस वाला कट जाएगा, एक साइन बचेगा, साइन को ऊपर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर साइन क्यूब हो जाएगा अपॉन, फिर यहाँ से देखो इससे डिवाइड करोगे पूरे को, तो इस बार ये वाला तो कटेगा, साइन भी कटेगा, कॉस बचेगा, कॉस को ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे कॉस क्यूब हो जाएगा, ये भी कॉस क्यूब थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस तरह से। तो हम इस फॉर्म में इसको हम अब ये कर लेते हैं, तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू फिर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर और प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ये पूरा कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो ये पूरा दो फैक्टर में है, इसीलिए हम इसको कैंसिल, यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं, और ये दोनों साइन एक ही ब्रैकेट के अंदर है ना, ये दोनों मिलके 1 हो गया। तो अब हम इसको लिखेंगे 1, हम इधर आगे बढ़ रहे हैं, अब हम ये दोनों इधर तो कुछ नहीं बचा 1, यहाँ पर 1 हो गया प्लस ये रह गया साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा जो प्रूफ करने में है तुम्हारा। अब उसके नीचे ये कट गया, सिर्फ ये बचा कॉस थीटा साइन थीटा, बस ये बचा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ये 1 अपॉन अलग कर देंगे, इसके अपन अलग कर देंगे, तो 1 अपॉन यहाँ पर एक कम करेंगे, कॉस थीटा भी अलग कर देंगे, फिर 1 अपॉन 1 को तो मल्टीप्लाई करके जितनी बार भी लिख लो, 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस दोनों को अलग कर लिए, प्लस बीच में, और ऊपर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा जो नीचे से आ रहा था, ये दोनों सेम चीज़ है, कट जाएगा। ये बचा, देखो सेक बचा, सेक थीटा इनटू अब आ गया, ये कॉसेक हो गया, और प्लस यहाँ कट के 1 बचा। यही तुमको प्रूफ करना था, वो चीज़ यही RHS में है, RHS में यही था ना, ये 1 आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 इधर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिस इज RHS, ये प्रूफ हो गया। इस तरह से आप बड़ी आसानी से प्रूफ कर सकते हो इसको, ठीक है। जहाँ समझ में नहीं आए एक बार पॉज करके उसको देख लो फिर से। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो ये है 1 प्लस सेक थीटा अपॉन
फिर नीचे भी सेक है, और लाना है साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस। तो पहले हम LHS लेके चलें। LHS में हम 1 प्लस सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और इस सेक को 1 अपॉन कॉस थीटा। अब ऊपर देखो, ये यहाँ 1 अपॉन इतना है, और ये ऊपर एलसीएम लेंगे हम कॉस, और 1 का एलसीएम कॉस होगा। और जब एलसीएम मल्टीप्लाई करके आया है तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस को 1 से और बीच में 1 को 1 से 1, ये अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा। अब देखो इतना अपॉन इतना है, इतना अपॉन इतना है, दोनों के नीचे कॉस कॉस है, तो हम कॉस कॉस को कट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो बचा सिर्फ ऊपर बचा 1 प्लस कॉस को हो या कॉस प्लस 1 को, 1 प्लस कॉस हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। लेकिन हम देखते हैं कि RHS में कुछ और है। RHS में अभी आया नहीं है, ये है RHS। तो या तो आपके पास ये है कि यहाँ छोड़ दो, फिर RHS को उठाओ और वहाँ पहुँच जाओ, एक ये रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि हम इसी को लेके आगे बढ़ें, वहाँ पहुँच जाएंगे। तो हम अगर कहो तो इसी को लेके आगे बढ़ते हैं, या फिर RHS लो। अब RHS को लो क्या है, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा है, कॉस ए है। चलो यहाँ ए है, हम थीटा यूज़ कर लिए हैं, कोई बात नहीं, थीटा समझ लो एक ही जगह पर है। यहाँ पर क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम ऊपर वाले साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर के बदले में 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे 1 माइनस कॉस तो है ही। अब ऊपर में हम 1 पर स्क्वायर अपने मन से दे सकते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, आप जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। इससे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे हो गया जो था वही कॉस थीटा। यहाँ देखो दोनों में ऊपर नीचे कट जाएगा, क्या बचा, यहाँ बचा 1 प्लस कॉस थीटा। इसका RHS भी देखो 1 प्लस कॉस हो गया, ये इसका भी, ये भी। तो इस तरह से ये जितना यहाँ आया उतना यहाँ, इसलिए अब कहेंगे देयरफॉर LHS और RHS दोनों बराबर हैं, LHS इक्वल्स टू RHS। और ये प्रूफ हो गया इस तरह से, ठीक है। ऐसे इस तरह से भी हम प्रूफ करते हैं कि मतलब कि LHS को सिंपलेस्ट फॉर्म में ला के छोड़ देंगे, और RHS को भी उसी वहीं पर ला के पहुँचा देंगे, और इस तरह से प्रूफ हो गया वो। उसके बाद है यहाँ पर हम ये क्वेश्चन देखो, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 लाना है आपको कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए। और इसमें कंडीशन दे दिया है कि कॉट वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। कंडीशन आगे इसमें क्वेश्चन में है कि यूजिंग दे रखा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर होता है। कोसेक स्क्वायर उस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए कहा है यहाँ, तो कुछ नहीं, हम उसी को यूज़ कर लेंगे। तो हम यहाँ पर देखो LHS में हम क्या करेंगे, पहले कॉट में लाने के लिए कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉट आ जाएगा। तो कॉट को यूज़ करना है, इसीलिए हम इसको LHS को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग
बाय कॉस साइन थीटा साइन ए। डिवाइडिंग का मतलब हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे साइन से। तो यहाँ देखो कॉस अपॉन साइन, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, सबको साइन से डिवाइड कर रहे हैं, प्लस 1 अपॉन साइन ए। हालांकि हम डायरेक्ट लिख सकते थे, तुमको खाली समझाने के लिए हम तुम लोगों को समझाने के लिए इतना लिखे हम। फिर कॉस अपॉन साइन, यहाँ भी कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए, सबको साइन से डिवाइड कर रहे हैं, माइनस है 1 अपॉन साइन। अब कॉस अपॉन साइन से कॉट हो गया, तो ऊपर हो गया कॉट ए माइनस साइन, साइन कट के ये दोनों कट के 1 हो गया। यहाँ पर 1 अपॉन साइन से कॉसेक हो गया, नीचे कॉस अपॉन साइन से कॉट हो गया, प्लस साइन अपॉन कॉस 1, साइन अपॉन साइन 1 कट के इधर माइनस कॉसेक ए। अब तुम लोग को फॉर्मूला कहे ना कि फॉर्मूला इसमें याद रखना, जिसके पास फॉर्मूला अच्छी तरह से याद है ना वो फटाफट क्वेश्चन को कर सकता है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ 1 की जगह पर आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि कॉसेक 1 बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब उसी को हम यहाँ जो 1 है ना उस 1 की जगह पर हम रखेंगे। कॉसेक को तो प्लस कॉसेक है तो पहले कॉसेक हम लिख लेते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको एक साथ लिख लिए, माइनस 1 जो है 1 की जगह पर हम वही फॉर्मूला जहाँ 1 होगा ना ये 1, अच्छा चलो अभी 1 लिख देते हैं, अपॉन ये जो नीचे था, नीचे कुछ नहीं करो, नीचे एज इट इज रहने दो, कॉट ए है प्लस 1 है माइनस कॉसेक ए है, नीचे कुछ नहीं कर रहे हैं अभी। अब हम इस 1 की जगह पर अभी तुमको बताया ना कि ये फॉर्मूला रख सकते हैं, तो हम कॉसेक ए प्लस कॉट ए को कुछ नहीं कर रहे हैं, माइनस यहाँ पर इसके जगह पर रख रहे हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और नीचे जैसे है वैसे लिखते चलो, खाली कैरी ऑन करो इसको, क्योंकि इस दोनों जगह फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब है इसमें ए प्लस बी, ए माइनस बी छिपा हुआ है, तो हम यहाँ ए प्लस बी यहाँ भी है यहाँ भी हो गया, तो इससे हम ए प्लस बी कॉमन ले सकते हैं, यानी ये वाला पोर्शन जो इसमें भी है वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, हम कॉमन ले लिए। अब जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, तो 1 लिखेंगे बस, जब कॉमन ले लिए तो फिर यहाँ प्लस वाला कॉमन लिए, माइनस वाला तो अभी भी है उसमें, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए अभी भी है इसमें, और नीचे एज इट इज़ लिख रहे हैं। नीचे देखो 1 हमारे पास है, 1 लिख लिए, माइनस यहाँ खोलोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो हम माइनस कॉस को पहले लिख लेते हैं, माइनस कॉसेक ए, और ये कॉट ए प्लस है, इसमें हम नीचे वाले को एज इट इज़ लिखे हैं, खाली थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखे, ठीक है। अब हम ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा। अब देखो ये सेम चीज़ हो गया, ऊपर नीचे सेम हो गया। अब ये हम इसको कट कर सकते हैं। अब हम जब कट कर दिए तो क्या बचा हमारे पास, कॉसेक
कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जो हमको प्रूव करना था। ये RHS पहुंच गए हम। देखो RHS में यही प्रूव करना था कॉसेक, ठीक है। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट मज़ेदार टॉपिक है, ये भी बहुत इस तरह के बहुत क्वेश्चन करने होते हैं तुमको। 1 प्लस साइन थीटा, एक क्वेश्चन समझ जाओ पैटर्न तो फिर कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, इस पर रूट है और लाना है हमको, इसको प्रूव करना है सेक थीटा सेक ए और बीच में प्लस है tan है। तो हम LHS को लेके चलेंगे। याद रखो ये इस तरह रूट वाले क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसको हम अंदर रेशनलाइज करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। रेशनलाइज करने का मतलब है कि हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं नीचे। देखो रेशनलाइज कैसे करते हैं, सेम चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम यहाँ पर माइनस है तो हम इसका उल्टा क्या होगा प्लस, तो 1 प्लस से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। लेकिन ऐसा करने से हम नीचे इसको जो मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, 1 प्लस साइन ऊपर भी लिखना पड़ेगा, तभी कट के ये 1 होगा। और 1 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पर ये रूट छतरी बढ़ा देंगे यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, ऊपर देखो सेम चीज़ है 2 बार, तो इसको होल स्क्वायर लिख देंगे। 1 प्लस साइन थीटा साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे लेकिन देखो a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। a पर स्क्वायर लिखो, कोई फ़ायदा नहीं, लिखो या ना लिखो। अब हम 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर बन जाएगा ये। तो ऊपर 1 प्लस साइन थीटा साइन ए का होल स्क्वायर है और नीचे बन गया कॉस स्क्वायर। अब दोनों पर स्क्वायर है और दोनों पर रूट भी है, तो स्क्वायर से आप जानते हो कि रूट हट जाता है। ये इसका स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर नहीं हट सकता था, यहाँ पर ये दोनों अलग अलग माइनस के फॉर्म में है। यहाँ पर होल है, यहाँ तो हट सकता है, यहाँ नहीं हट सकता है, यहाँ पर अलग है ये तो। लेकिन यहाँ पर अब हट सकता है क्योंकि ये सिंगल टर्म आ गया। अब इसका स्क्वायर हटा देंगे तो बच जाएगा, ऊपर साइन बच जाएगा, नीचे कॉस बच जाएगा, स्क्वायर हटा दिए। कभी कभी क्वेश्चन में ये प्रूफ करना होता है, लेकिन यहाँ पर इत्तेफाक से ये नहीं, वो आगे तो हम एक और स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। अदरवाइज यहीं पर प्रूफ करना होता है, यहाँ पर प्रूफ लिख देंगे। अगर ऐसा रहता है इतना बराबर इतना तो यहीं पर छोड़ देते हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। अब 1 अपॉन कॉस को अलग कर देंगे, 1 अपॉन कॉस ए, बीच में देखो प्लस है तो प्लस साइन अपॉन कॉस साइन ए अपॉन कॉस है। 1 अपॉन कॉस से सेक बन गया, सेक ए इधर बन गया साइन अपॉन कॉस से tan। यही प्रूव करना था, tan ए, देखो ये प्रूव करना था, हो गया। RHS, दिस इज RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्यूब है अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, प्रूफ करना है tan थीटा। LHS में देखो क्या है कि साइन, पहले तो LHS हम लिख लेते हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है। अगर हमारे पास a माइनस ए क्यूब है
तो हम a कॉमन ले सकते हैं, बचेगा 1 यहाँ और यहाँ बचेगा a स्क्वायर। वही चीज़ यहाँ देखो, साइन और साइन दोनों में है, तो साइन तो कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिए साइन ऊपर से, तो यहाँ साइन जब कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर सिंगल साइन था तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, -2 रह जाएगा, 2 को कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ स्क्वायर क्यूब है तो एक साइन चला गया तो स्क्वायर तो रह गया, साइन स्क्वायर रह गया अपॉन, यहाँ भी कॉस कॉस दोनों में है तो कॉस कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या 2 कॉस स्क्वायर यहाँ पर, क्योंकि 2 रह गया, कॉस इस क्यूब से एक गया तो 2 तो स्क्वायर तो बच गया, -1 बच गया। अब हम ये तो साइन अपॉन कॉस से 10 बन जाएगा। इधर देखो, इधर या तो ऊपर खोल दो या नीचे खोल दो, दोनों में से किसी को खोलना है। ऊपर ये ऊपर साइन है, सॉरी ऊपर साइन है, नीचे कॉस है, तो हम इस साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 10 हो गया, साइन अपन कॉस 10 हो गया, ये इसको हम चाहें तो अलग कर लेते हैं, इधर tan थीटा इंटू यहाँ पर इसको हम ब्रैकेट में 1 रहने देते हैं, 2 और इसको खोल लेते हैं, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर में खोल लेते हैं। नीचे ऊपर खोले तो नीचे मत खोलो, ये रहने दो इस चीज। अब हम इसको ब्रैकेट को ये 10 कैरी करो, tan थीटा इंटू ये 1 माइनस से खोलोगे तो -2 हो गया, माइनस से ये माइनस अफेक्टेड होगा, प्लस हो गया, और ये हो गया 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा, 2 कॉस स्क्वायर। नीचे इसके जो है वो रहने दो 2 कॉस स्क्वायर -1। अब देखो 1 में से 2 1 और 2 यहाँ प्लस में या माइनस में है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, माइनस इसको हम ठीक है। अब हम 10 को तो कुछ नहीं कर रहे हैं, tan थीटा रहने देते हैं, इंटू यहाँ पर देखो ये माइनस से जब खोलेगा तो ये प्लस हो गया है, हम प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर और ये 2 में से माइनस होगा तो -1 तो फिर भी बचेगा, और वही चीज़ नीचे भी है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 नीचे भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो इस तरह से tan थीटा बच गया जो कि RHS है। इस तरह से ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन को देखो, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर है, इस पर होल स्क्वायर है, प्लस फिर सेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस कॉस थीटा पहले है ना, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, इस पर होल स्क्वायर। हाँ, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू लाना है तुमको 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर।
थीटा, ये लाना है, प्रूव करना है। तो LHS को लो। LHS में हम LHS को हम देखो कैसे खोल सकते हो। a प्लस बी के होल स्क्वायर में हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, साइन स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, 2a के जगह पर है साइन थीटा और b के जगह पर हो गया कॉसेक थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह फिर अगला यहाँ से फिर आगे प्लस कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab। फिर इसमें भी आएगा 2a की जगह पर कॉस है, b की जगह पर सेक है, LHS में है। अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, दोनों को हम एक जगह लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर को एक जगह लिख लिए, प्लस ये कॉसेक स्क्वायर हमको प्रूफ करने में नहीं लाना है। कॉसेक आप जानते हो कि कॉसेक होता है 1 प्लस कॉट, कॉट हमको चाहिए तो हम इस कॉसेक के बदले में लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसलिए कह रहे हैं कि फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब करने में मज़ा आएगा क्वेश्चन। प्लस बीच में आ गया, प्लस 2 साइन रहने दो और ये कॉसेक को 1 साइन लिख सकते हो, ये साइन कट जाता है यानी 2 1 2 यहाँ बचेगा, प्लस अभी हमको आगे और देखो कॉस तो यहाँ चला गया लेकिन ये सेक बचा हुआ है, इस सेक को भी हमको यहाँ पर सेक है, इसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 प्लस 10 आप जानते हो सेक होता है, तो 1 प्लस 10 हम इसको 10 स्क्वायर लिख दिए इस सेक के बदले में, प्लस फिर 2 कॉस थीटा रहने देंगे, सेक को 1 कॉस लिख देंगे। देखो कितना मज़ेदार क्वेश्चन है ये कॉस कट जाएगा, यहाँ पर ये दोनों मिलके 1 हो गया, प्लस यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ कटने के बाद 2 1 2 खाली यहाँ 2 बचा, प्लस यहाँ पर फिर 1 आ गया, प्लस 10 आ गया 10 स्क्वायर, प्लस यहाँ कटने के बाद देखो कि 2 1 2 खाली 2 बचा यहाँ। अब देखो तो क्या हुआ, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 हो गया, तो ये 7 हो गया, प्लस कॉट अपनी जगह पर 10 अपनी जगह पर। यही प्रूफ करना था, ये RHS प्रूफ। देखो कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। ओके, अब हम उसके बाद है ये हमारा, हाँ इस क्वेश्चन को देखो, कॉसेक माइनस साइन, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, और उसके बाद है कॉसेक थीटा सेक थीटा और माइनस कॉस थीटा। लाना है 1 tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो LHS में हम देखो, LHS में इसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको कॉस 1 साइन लिख सकते हैं, कॉस को 1 साइन, माइनस साइन अपनी जगह पर रहने दो। हम शुरू में ही बोल रहे हैं कि साइन कॉस में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म इसका साइन कॉस है, तो साइन कॉस है तो उसको मत छेड़ो, जो साइन कॉस में नहीं है उसको लाने की कोशिश करो साइन कॉस में। अब यहाँ पर आ जाओ, सेक को 1 कॉस लिख सकते हैं, माइनस कॉस अपनी जगह पर रहने दो,
अब हम इस तरह का जब आएगा तो एलसीएम लेंगे इसका साइन, और 1 का एलसीएम साइन होगा। एलसीएम जब ऐसे मल्टीप्लाई करके आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 से 1 माइनस साइन को साइन से साइन स्क्वायर हो गया, इनटू यहाँ पर कॉस और 1 का एलसीएम कॉस हो गया, और 1 को 1 से 1 माइनस साइन कॉस से कॉस से कॉस स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये होता है कॉस स्क्वायर, तो ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर अपॉन यहाँ साइन तो पहले से है, इनटू ये हो गया 1 माइनस साइन से कॉस से साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस। अब यहाँ से देखो ये कॉस और स्क्वायर इसका कट जाएगा, इस कॉस से नीचे ऊपर है इसीलिए साइन, इस साइन से इसका साइन कट जाएगा, एक साइन, तो ऊपर एक कॉस और एक साइन बचा रह गया, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर बचा रह गया, जो कि RHS में दिया हो, यही प्रूव करना था। ये बराबर अच्छा, ये नहीं, ये भी यहाँ तो कहने का एक सिंपलेस्ट फॉर्म में छोड़ दिए। अब हमको चूँकि RHS में अभी RHS ये नहीं है, RHS को भी हम आगे लेके चलेंगे। अब RHS को लेके चलो तो ये 1 अपॉन है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे लेके, और वही चीज़ आपको बताएंगे साइन कॉस में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये साइन, ये tan को हम साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, प्लस कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ऊपर 1 तो रहने दो, यहाँ नीचे एलसीएम लेंगे, इस कॉस और साइन एलसीएम आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम आ गया, एलसीएम मल्टीप्लाई करके आया है इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन को साइन से साइन स्क्वायर प्लस कॉस को कॉस से कॉस स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 अपॉन ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों एक साथ है। अब ये उल्टे का तो एकदम सीधे ऊपर चला जाएगा ये, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, इसके नीचे ये उल्टे का तो ऊपर गया साइन, ये यही प्रूफ, यही आ गया, ये भी वहीं आ गया, ये भी वहीं था, पहले से हम साइन ये प्रूफ कर रखे हैं, वहीं पर ये आ गया। देयरफॉर LHS RHS बराबर होगा, LHS बराबर RHS, ठीक है। अभी क्लास क्वेश्चन ये देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसको लाना है 1 माइनस tan 1 प्लस 1 माइनस कॉट थीटा, इस पर लेकिन होल स्क्वायर है, और ये इसको भी प्रूफ करना है आखिर tan स्क्वायर के बराबर, tan स्क्वायर यानी इतना बराबर भी tan स्क्वायर होगा, इतना बराबर भी tan स्क्वायर होगा। हम चलते हैं इसको लेके, इसको पहले इसका LHS लेके चलो, तो ये आप जानते हो यहाँ एक फॉर्मूला बना हुआ है, ये ऑलरेडी एक फॉर्मूला है, 1 प्लस tan से सेक होता है, सेक स्क्वायर हो गया, और 1 अपॉन कॉट से tan कॉसेक होता है। अब इसको 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, ऊपर को सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम इसको उल्टा देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर नीचे रहेगा, ये हुआ इंटू ये उलट के ऊपर चला गया साइन स्क्वायर अपॉन 1, ये उल्टेगा तो साइन स्क्वायर
अपॉन 1। अब ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस 1 से मल्टीप्लाई करो तो साइन स्क्वायर ही हुआ, नीचे कॉस को 1 से कॉस स्क्वायर ही रहा, जो कि टेन स्क्वायर हो गया, जो प्रूव करना था तुमको, टेन स्क्वायर। ठीक है, एक पार्ट ये तो यहाँ से तो यहाँ प्रूफ कर लिए। अब हम इसको भी कर सकते हैं, इसको भी लेके चलेंगे। अब हम इसको लेके चलते हैं, तो 1 माइनस टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, हम अंदर ही अंदर इसको साइन कॉस में खोल लेते हैं, 1 रहने देते हैं, साइन ये 10 को साइन अपॉन कॉस कर लेते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पर 1 ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया। देखो इसको 1 ऊपर होल स्क्वायर रहने दो। दूसरा वाला RHS है, ये दूसरा वाला LHS है, ये 2 LHS था इसमें एक, तो हम दूसरे वाले में अभी हैं। अब यहाँ पर देखो LCM लेंगे तो यहाँ पर 1 ऊपर भी ऊपर कॉस LCM आया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस यहाँ पर कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करके, फिर साइन को 1 से गुना मल्टीप्लाई करो, साइन हो गया, अपॉन यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हो गया साइन और 1 का LCM साइन, और साइन को 1 से मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस पर होल स्क्वायर है। अब ऊपर देखो कॉस माइनस साइन है, नीचे साइन माइनस कॉस है, तो हम पहले तो एक कम कर लेते हैं, उलट लेते हैं, इसको उलट लेते हैं का मतलब दिस अपॉन दिस, इसको उल्टाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। और एक काम और करेंगे कि यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे ना, तो माइनस का होल स्क्वायर से माइनस अपने आप प्लस हो जाएगा, तो हम माइनस भी कॉमन ले लेते हैं वहाँ, और ऊपर लिख देते हैं साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और उसके नीचे कॉस थीटा है ही, इसको उल्टा रहे हैं, साइन ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा नीचे, ये नीचे एज इट इज़ रहने देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये पूरे पर होल स्क्वायर रहने देंगे। अभी ये पूरा होल स्क्वायर में, ये देखो सेम चीज़ है, यहाँ से कट गया। अब ये साइन ऊपर, नीचे साइन माइनस साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा। अब इस पर चूँकि होल स्क्वायर है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये 10 हो गया, 10 का होल स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर थीटा। और यही तुमको प्रूव करना था, देखो यहाँ ये प्रूव करना था, तो हेंस LHS बराबर RHS। इस तरह से हम कंप्लीट कर लिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप प्रैक्टिस करोगे और कुछ देखोगे प्लेलिस्ट में, और भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हमने डाल देंगे। तो इस तरह से आज हम इस आइडेंटिटीज़ को कंप्लीट किए हैं। सारे बुक के सारे क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व थे, सारे 1 to 10। ठीक है, ओके, थैंक यू।